हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था शिक्षण विधियाँ, उसी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है छात्र केंद्रित विधियाँ। हमने दो प्रकार की विधियाँ पढ़ी थी जिसमें था शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में हम 3 तरह की विधियों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। एक थी प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और तीसरी थी व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि। आज हम बात कर रहे हैं छात्र केंद्रित विधि, जिसमें पहला नंबर आता है आगमन और निगमन विधि की। ये विधि थोड़ी सी टिपिकल होती है क्योंकि इसके क्वेश्चन घुमा फिरा करके रिट में, सीटेट में, आरपीएससी में और आपके एग्जाम्स में, बीएड में भी पूछे जाते हैं। ये जो विधि है ये हम ज़्यादातर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में या फिर हम जो शिक्षण कार्य करवाते हैं जनरल साइंस का, उसमें यूज होती है। चलिए आइए हम बात करते हैं आगमन और निगमन की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। बहुत बड़ा दोनों में फासला है, लेकिन एक बात बताऊं, श्लोमर करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बात बोली थी कि ये दोनों विधियां है तो एक दूसरे से एकदम विपरीत, लेकिन इन दोनों के बिना काम भी नहीं चलने वाला। जैसे कि हम जब चलते हैं तो हम दोनों पाँव का यूज करते हैं, दाएं के बिना बायां नहीं चलेगा और बाएं के बिना दायां नहीं चलता। ठीक उसी तरह जब हम वैज्ञानिक अभिवृत्तियों को आगे बढ़ाते हैं शिक्षण शास्त्र के अंदर, जब हम आगमन और निगमन दोनों को साथ में लेकर के ही चलते हैं, शिक्षक आगमन के बिना निगमन तक नहीं पहुंच पाता और निगमन के बिना आगमन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि शिक्षक जो प्रकरण इस्तेमाल में ले रहा है वो किस प्रकार का ले रहा है, उसमें पहले उसको आगमन यूज करनी है या फिर उसको निगमन यूज करनी है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आगमन के बाद में निगमन भी यूज होती है और निगमन के बाद में आगमन भी होती है। लेकिन जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि ये दोनों विधियां एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। अब देखिए जो आगमन विधि है वो क्या है, इसके एक बार मैं परिभाषा पर आपको ध्यान दिलवाती हूँ। ये परिभाषा दोनों ही दी थी लंदन में। लंदन कहते हैं कि छात्रों के सम्मुख तथ्य, वस्तुएं या उदाहरण प्रस्तुत कीजिए सबसे पहले, जिसके अंतर्गत बालक उन पे निष्कर्ष निकालेगा, उनके सत्यापन तक पहुंचेगा और उनके द्वारा निष्कर्ष निकाल करके नियम और सिद्धांत खुद बनाएगा। यानी कि अगर निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको बताऊं, सारांश के तौर पर, तो जो हमारी आगमन विधि है उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बच्चों को किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पहले उसमें उसके जो तथ्य हैं या उससे संबंधित जो प्रयोग है या विधियां हैं या फिर मैं बताऊं कि वस्तुएं हैं, तो उनके बारे में बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कीजिए या कुछ बातें आप रखिए बच्चों के सामने। उसके द्वारा बालकों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि वो उसके सिद्धांत स्वयं बना सके, उसके नियम खुद बना सके। जब नियम बनाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि बालक अपनी वैज्ञानिक अभिवृत्ति और अपना दृष्टिकोण जो है उसको विकसित कर पाएगा। इसका फायदा उसको थोड़ा सा लेट मिलता है क्योंकि इस विधि में समय लगता है, इस विधि में समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। लेकिन फायदा ये होता है कि वैज्ञानिक जो है वो इसमें अपनी बालक वैज्ञानिक तौर पे सोच करके चलता है, निष्कर्ष स्वयं निकालता है, समस्या का हल निकालता है। उससे क्या होता है कि बालक अंधविश्वास से दूर होकर के आत्मविश्वास की ओर बढ़ता है, जिससे उसकी रटन प्रवृत्ति जो है वो आगमन में नहीं होती, लेकिन निगमन विधि में थोड़ी सी रटन प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। अब देखिए कार्य विधि जो है वो इसकी किस प्रकार होगी। ये है सबसे पहले जो कार्य विधि है पूरी की पूरी आगमन की, वो 4 सोपान के अंदर पूरी होती है। कैसे होती है, पहला जो आपका प्रोसीजर होगा वो शुरू होगा उदाहरण प्रस्तुत करने से, बालक के सामने आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दूसरा वो उसका निरीक्षण करेगा अपने आधार पर, अपनी सूझबूझ से, अपनी रुचि के आधार पर, अपनी आत्मशक्ति से। उसके बाद उसका नियमीकरण करेगा, यानी कि उन उदाहरणों को जोड़ेगा और उन निष्कर्षों तक पहुंच करके वो उदाहरण या नियम बनाएगा। अब वो नियम या सिद्धांत जब बना लेगा उन तथ्यों और उदाहरणों के आधार पर, उसके बाद में वो उसका सत्यापन करेगा। अगर मान लीजिए वो नियमों को सही प्रकार से नहीं बना पाया तो इसमें उसकी मदद शिक्षक भी करता है। यानी कि ये अंतःक्रिया शिक्षक और छात्र दोनों की मिलीजुली होती है। शिक्षक इसमें एक निरीक्षण के रूप में कार्य करता है, सिर्फ उसको समझा सकता है लेकिन उसकी पूरी तरीके से मदद नहीं करता, क्योंकि ये छात्र केंद्रित विधि है। फिर देखिए जो इसके सूत्र है, बहुत खास सूत्र हैं, इनके क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आते हैं। विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट क्या था उसके लिए, विशिष्ट था वो उदाहरण जो उसको आश्चर्यचकित कर देंगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो उदाहरणों से ही निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अब जब वो पूरा निष्कर्ष तक जा रहा है तब तक उसके लिए वो समस्या सामान्य हो जाएगी, और वो जब सत्यापन तक पहुंचेगा या नियम बनाएगा तब वो नियम और वो सिद्धांत भी उसके लिए सामान्य हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धांत वो स्वयं बना रहा है। फिर देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात क्या थे, उदाहरण थे, उसने कहीं ना कुछ तो सुना है, लेकिन ज्ञात से अज्ञात क्या है,
वो सिद्धांत, वो नियम जहाँ तक वो स्वयं पहुंचेगा वो अज्ञात की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष क्या थे, उदाहरण थे, वो प्रयोग थे जो हमने बालकों के सामने पेश किए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ केमिस्ट्री का, कि अगर हम बालक को, मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को अगर आपने पहला नंबर डाला उसको HCl में, सेकंड डाला आपने H2SO4 में, ठीक है, तो और तीसरा डाला HNO3 में। हमने ये एग्जांपल दिया, चाहे जनरल साइंस से मान लीजिए, चाहे केमिस्ट्री से मान लीजिए, तो हमने पहले बच्चे के सामने 3 उदाहरण रखे या 3 प्रयोग हमने करके बताए। क्या थे कि ब्लू लिटमस पेपर को हमने HCl में डाला तो रेड हो गया, H2SO4 में डाला तो रेड हो गया, HNO3 में डाला तो रेड हो गया। तो उसके लिए क्या बात थी विशिष्ट, कि भाई तीनों के तीनों लाल कैसे हो गए। तब जो उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद उस प्रयोग के द्वारा जब वो नियम बनाएगा, तो नियम क्या बनाएगा कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर में डालने पर कन्वर्ट हो जाते हैं रेड में। तो जितना भी उसका ब्लू कलर होगा या जितने भी एसिड्स होंगे वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रेड में। तो सिद्धांत बन गया कि जो एसिड होंगे वो अपना कलर परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर आता है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण पेश किए, नियम तक आया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये इसके थे नियम। सेम इसी प्रकार है निगमन विधि। एक बार ध्यान से सुनिएगा, छात्रों को सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, परिभाषा या नियम या सिद्धांत उनके सामने पेश कर देंगे। उनके सम्मुख रखने के बाद में हम उनके सामने अब उदाहरण बोलेंगे कि अब आप इसके उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसमें उल्टा था कि हमने सबसे पहले उनको उदाहरण दिए, नियम सिद्धांत स्वयं बालक ने बनाए, और इसमें जो था वो था कि परिभाषा, नियम, सिद्धांत बालकों को पता है। आप उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके यूजर्स, ये सारी चीज़ें जब हमने उसको समझा दी, अब हम बालक को स्वतंत्र छोड़ेंगे कि उसको अपने स्तर पर समझ करके अपनी अभियोग्यता के द्वारा वो वहाँ तक आए, उदाहरण को बताए। अब उदाहरण जब वो बता देगा उसके लिए वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ ये इसका अर्थ था, इससे संबंधित उदाहरण थे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि समय तो कम लगता है लेकिन रटन प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति या दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता। फिर देखिए कार्य विधि जो है, इसमें भी 4 सोपान है। नियम, सूत्र, परिभाषाएं सबसे पहले आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर बच्चे उसका प्रयोग या उसका उदाहरण बताएंगे, प्रयोग करके बताएंगे। बच्चों को पता चल जाएगा इसका प्रयोग करना कहाँ है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आज मैंने बालकों को बताया कि a+b का होल स्क्वायर होता है तो a² + 2ab + b² होता है। तो मैंने जब इस सिद्धांत को बताया, इसके सत्यापन करके बताऊंगी, सारी चीज़ें इसको ड्राइव करूंगी, उसके बाद में बालक को क्या दिमाग में रहेगा, वो रटेगा, इसको रटेगा कि a+b का होल स्क्वायर ये होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, एक तो हम उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर धीरे धीरे बालक इसको बार बार प्रयोग के द्वारा या अभ्यास के द्वारा करना सीख जाएगा। फिर जो चीज़ आती है वो है सत्यापन। अब इसको बार बार करेगा और आंसर करेक्ट आएगा, मतलब क्या है कि वो सत्यापित हो गया सूत्र। उसके बाद में क्या है, निष्कर्ष। अरे सत्यापन होने के बाद में फिर वो निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा, यानी कि उस सूत्र के द्वारा वो धीरे धीरे निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा, अपनी रुचि के अनुसार ही पढ़ पाएगा। क्योंकि उसमें रुचि नहीं होगी वो वहाँ पर ही उसको छोड़ देगा। इसमें शिक्षक का रोल ज़्यादा होता है, छात्र का कम होता है। इसमें शिक्षक का कम और छात्र का ज़्यादा होता है। निगमन को आप प्रकरण के द्वारा पहले यूज कर सकते हैं, फिर इसे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है एक शिक्षक के ऊपर कि वो प्रकरण किस प्रकार का ले रहा है। आज का टॉपिक था आपका आगमन और निगमन, और आपका प्रश्न जो है वो ये है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में अंतर बताइए, वो इन्हें परिभाषित कीजिए, तथा जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि इंडक्टिव और निगमन, आगमन और निगमन विधि के द्वारा हम केमिस्ट्री में और मैथ्स में कौन कौन से प्रकरण के द्वारा ये विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस करके मुझे मैसेज करें।